हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें आई और खबरों के दम पर उन कंपनियों में काफ़ी एक्शन देखने को मिला। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। खास तौर पर गार्डन शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन कंपनियों में काफ़ी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ खबरें भी आ रही हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, जिसको लेकर जल्द अप्रूवल मिल सकता है। तो इस वजह से डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां काफ़ी फोकस में, साथ ही इन कंपनियों को कुछ बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑलरेडी दोस्तों करीब 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था, 712 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। यानी कि ऑर्डर मिलने की खबरें अब लगातार डिफेंस कंपनियों में और रेलवे कंपनियों में आ रही हैं। इस वजह से सरकारी कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग चाहें तो खबर भी पढ़ सकते हैं। बुधवार को भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि 2 लाख करोड़ का फाइटर जेट डील और हम लोग को जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी और भी कई सारे हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसको लेकर जल्द ही दोस्तों हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शुरू होते हुए देखने को मिलेंगी। तो यही एक कारण है डिफेंस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम आने का। हालांकि ऑलरेडी ऊपरी लेवल से ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हम लोग को नीचे भी देखने को मिली, यानी कि इनमें काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो अब कह सकते हैं इस वजह से भी रिकवरी आ रही है। सुजलॉन को पिछले 1-2 दिन पहले एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था। अब सुजलॉन को लेकर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा अब कर सकती है, 32% तक का इसमें अपसाइड आ सकता है। तो सुजलॉन को लेकर यूबीएस की क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या कॉमेंट्री दी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चाहे आप सुजलॉन को लेकर इस रिपोर्ट को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे ड्रीम फॉक्स सर्विस के बारे में। ड्रीम फॉक्स में लोअर सर्किट देखने को मिला। 5% की गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि इसमें 5% की ही सर्किट लिमिट थी। अगर ज़्यादा होती तो और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता था। ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 75% से ज़्यादा गिर चुकी है। और ड्रीम फॉक्स में ये जो गिरावट हुई है उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने बंद कर दिया है जो इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का बिजनेस देखने को मिलता है, तो इसको कंपनी ने दोस्तों बंद कर दिया है। ऐसी खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। यही कारण है ड्रीम फॉक्स में प्रेशर आने का, गिरावट आने का। तो कह सकते हैं अभी इस कंपनी में और भी ज़्यादा हमें ये दबाव देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी ज़रूर आप नज़र रख सकते हैं। वेदांता में हम लोग को गिरावट देखने को मिले क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं, जो हम लोग को वेदांता में मर्जर को लेकर, डीमर्जर को लेकर जो खबरें देखने को मिल रही थी। एनसीएलटी में दोस्तों हमें ये मामला देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में हम लोग को, यानी कि नवंबर में हम लोग को इसको लेकर सुनवाई होते हुए देखने को मिलेगी। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 8 अक्टूबर को इसकी अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद सारा डिसीजन हमें देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिले, एंजल वन। इस कंपनी ने लाइफ वेल के साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में दोस्तों इनकॉर्पोरेट की है। तो एंजल वन यानी कह सकते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी ये कंपनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वजह से एंजल वन ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिली। टीवीएस होल्डिंग में भी हरे निशान में कारोबार देखने को मिला। 22 सितंबर को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें कंपनी बोनस देने पर विचार करेगी। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे अर्बन कंपनी के बारे में। इसका आईपीओ लिस्ट हो चुका है। 58% के आसपास हम लोगों को दोस्तों प्रीमियम पर ये लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। तो इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि इसमें क्या किया जाए। तो दोस्तों 2 चीज़ें हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में आवेदन किया होगा तो आप चाहें तो निकल सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया होगा तो दोस्तों ये आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब इतना, ये जो 58% आपको मिल रहा है ये आपको छोड़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म ही होता है, कम से कम 3 से 5 साल। तो ये सारे डिसीजन दोस्तों आपके ऊपर ही, आपका व्यू कितना लंबा है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं। लेकिन कंपनी कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आगे चल के इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर अभी चाहें तो आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं।
इनके अलावा बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के बारे में। इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला क्योंकि कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है 13.18% की हिस्सेदारी यस बैंक में इन्होंने दोस्तों बेच दी है एसएमबीसी ग्रुप को। 8,889 करोड़ रुपए में दोस्तों हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिला, जिस वजह से कह सकते हैं एसबीआई हम लोग को ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिली। साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग को एक मामला देखने को मिल रहा था इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो अडानी मामले में सेबी की तरफ से ये सारा सेटलमेंट हो चुका है। हम लोग को दोस्तों 2022 18 अप्रैल में ये सारा मामला देखने को मिलता था। अडानी ग्रीन एनर्जी में फर्जी तरीके से दोस्तों इसमें एक तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया था, तो ये सारा मामला हम लोगों को सेटल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है, चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा कोचिन शिपयार्ड को लेकर एक और अपडेट देखने को मिला है। खबर है कि कोचिन शिपयार्ड को 200 करोड़ रुपए का ओएनजीसी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इनको रिपेयर करना है, कई सारे जो सेगमेंट देखने को मिलते हैं। 12 मंथ में ये ऑर्डर इनको कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से कोचिन शिपयार्ड कल के दिन भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। ये खबर बाजार बंद होने के बाद आई है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों वारी एनर्जी के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। वारी एनर्जी 14.66% का हिस्सा इंडो सोलर में बेचने वाला है। ओएफएस के जरिए ये डील देखने को मिलेगी। 18 और 19 सितंबर को ये डील देखने को मिलने वाली है। जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं सेबी के, उसके तहत ये कंपनी अपना ट्रांजैक्शन करने वाली है। इसकी वजह से वारी एनर्जी और इंडो सोलर दोनों कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। ये है एएसएम का शॉर्ट टर्म का सर्कुलर। 6 कंपनी इसमें ऐड की गई है। यह सर्कुलर 18 सितंबर से लागू होगा। नाम देख सकते हैं एब्राम फूड लिमिटेड, इको एसकॉर्प एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट, रशेल डेकोर लिमिटेड, श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड, साथ ही टीआईएल लिमिटेड का नाम है। 10 कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। एडटेक सिस्टम लिमिटेड, एएनजी लाइफ साइंसेज, एआरसीएल ऑर्गेनिक, बायोट्रॉनिक्स इंडिया, डीपी वायर, फ्लेक्सीटफ वेंचर इंटरनेशनल, फ्रंटियर कैपिटल, नागरिका एक्सपोर्ट, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग और एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम के लिस्ट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 8 कंपनी यहां पर ऐड की गई हैं, इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। एएनजी लाइफ साइंसेस इंडिया, फ्लेक्सीटफ वेंचर इंटरनेशनल, जय भारत क्रेडिट, नागरिका एक्सपोर्ट, एनके इंडस्ट्री, पंकज पॉलीमर्स, प्रतीक पैनल्स और श्री वेंकटेश रिफाइनरीज का नाम है। साथ ही विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स को स्टेज 4 से निकालकर दोस्तों माफी चाहेंगे स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 3 में डाल दिया गया, यानी कि एक स्टेज इस कंपनी पर बढ़ा दिया गया है। इनके अलावा 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस का 10%, इनके अलावा कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम का 10%, एमएसआर बायोटेक न्यूट्रिशन का 10%, इनके अलावा ओवल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का 20%, सिगाची इंडस्ट्री का 10%, स्टार लाइम्स इंटरप्राइज का 20%, एचटीएल नेटवर्क का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी कंपनियां कल से काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप चाहें इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं।